जय हिंद दोस्तों। आज हम मई 2026 का करंट अफेयर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबी का नाम क्या है? राइट आंसर सी, आईएनएस अरिधामान। भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि आईएनएस अरिधमान देश की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी एसएसबीएन जल्दी शामिल की जाएगी। यह अरिहंत क्लास की दूसरी पनडुब्बी है जिसे विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल एटीपी परियोजना के तहत बनाया गया है। इसमें 83 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन, 27 मई 2026 को उल्लास कार्यक्रम के तहत 99.82% साक्षरता दर के साथ भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया? राइट आंसर सी, सिक्किम को। सिक्किम को 27 मई 2026 को 99.82 साक्षरता दर के साथ आधिकारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। यह दर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 95% मानक से अधिक है। यह घोषणा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामेंग ने द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में स्वीकृत भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रेलवे खंड पर चलेगी? राइट आंसर सी, जिंद सोनीपत में। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा में उत्तरी रेलवे के जिंद सोनीपत खंड पर देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चालित ट्रेन सेट शुरू करने की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, ईद उल अजहा किस पैगंबर की भक्ति और समर्पण की याद में मनाया गया है? राइट आंसर सी, पैगंबर इब्राहिम द्वारा। ईद ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम की भक्ति और आज्ञाकारिता की स्मृति में मनाया जाता है, जिन्होंने अल्लाह पर विश्वास के प्रतीक के रूप में अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देने की इच्छा जताई थी। इस्लामी परंपरा के अनुसार अल्लाह ने कुर्बानी के स्थान पर एक मेढ़ा भेजा जो दया और अद्भुतता का प्रतीक है। यह पर्व मक्का में वार्षिक हज की यात्रा का पूर्णता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट बनी है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर सी, मेजर अभिलाषा ब्राको। भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा ब्राको संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसकी घोषणा 23 मई 2026 को की गई, जबकि सम्मान समूह 29 मई 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, 26 मई 2026 को लास्ट हुई पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? राइट आंसर सी, राइट आंसर बी, एम वेंकैया नायडू। 26 मई 2026 को अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा द्वारा किया गया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में 11वीं क्वाड विदेश मंत्री की बैठक इस शहर में आयोजित की गई है, नई दिल्ली में। 11वीं क्वाड विदेश मंत्री की बैठक 26 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन, हरमनप्रीत कौर जिन्हें 2026 में पद्मश्री मिला, इसके से संबंधित है? राइट आंसर डी, क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में 100 मीटर दौड़ में कपिल सिंह ने कौन सा समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट 2026 10 मिनट दौड़ना शुरू होगा। राइट आंसर डी, 10.09 सेकेंड में। गुरबंदर सिंह ने 29 मई 2026 को रांची में आयोजित एथलीट फेडरेशन कप 2026 में
पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया रिकॉर्ड बनाया और 100 मीटर स्पर्धा में 10.10 सेकंड 10 सेकंड से कम लेने के बाद पहले भारतीय बन गए। 10.10 सेकंड। अगला क्वेश्चन, विश्व फुटबॉल दिवस हर वर्ष 25 मई को किस घटना की स्मृति में मनाया जाता है? राइट आंसर सी, पेरिस ओलंपिक में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि वाला फुटबॉल टूर्नामेंट। वर्ल्ड फुटबॉल डे हर वर्ष 25 मई 2025 को मनाया जाता है, जिसे 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था। यह दिवस 2024 पेरिस ओलंपिक के दौरान आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि वाले फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मई 2024 भारत यात्रा के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने किस प्रमुख कूटनीतिक बैठक में भाग लिया था? राइट आंसर, मुलाकात में नई दिल्ली। राइट आंसर सी, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में कार से मुलाकात करेंगे तथा 26 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित क्वाड फेडरेशन मीटिंग में भाग अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 29 मई 2026 को अपनी पहली आधिकारिक 4 दिवसीय इंडिया यात्रा शुरू की। इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस एस जस लेंगे। अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितनी अधिशेष राशि स्थानांतरित की है? राइट आंसर बी, 2.86 लाख करोड़। 22 मई 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ अधिशेष राशि हस्तांतरित करने को मंजूरी दी। यह केंद्रीय बैंक के इतिहास में सबसे बड़ा लाभांश भुगतान से एक है। अगला क्वेश्चन, अतिथि के तहत भारतीय नौसेना को द्वारा दी जाने वाली मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर बी, ड्रोन खतरों को निष्क्रिय करना और दुश्मनों के इलेक्ट्रो को बंद करना था। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाए जाने वाला इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस वैश्विक संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, जैव विविधता सम्मेलन। वर्ष 2026 के लिए एक्टिंग लॉबी फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट जैव विविधता की रक्षा और बूमिंग कंट्रोल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को समझ देने की सामुदायिक स्तर पर प्रयास को दर्शाया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में आधिकारिक रूप से घोषित अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। राइट आंसर बी, 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस हर वर्ष 21 मई को दुनिया भर में चाय की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2026 की आधारित थीम थी सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज। अगला क्वेश्चन, प्रगति 2026 12 देशों का सैन्य अभ्यास भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया? राइट आंसर बी, उमरई मेघालय। प्रगति
2026 भारत द्वारा मेघालय की उमरई मिलिट्री स्टेशन में 18 से 31 मई 2026 तक आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें 12 मित्र देशों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को FAO द्वारा कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? FAO मेडल से सम्मानित किया गया, कौन सा था? FAO एग्रीगोला मेडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 से 30 मई 2026 इटली की यात्रा की, जहां भारत और इटली ने अपने संबंधों को बढ़ाया और दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि में योगदान के लिए प्रतिष्ठित FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। कौन सा था? एग्रीकोला, ये वाला डाटा एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत को मई 2026 में पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। नक्सलवाद के बाद विकास योजना के तहत बस्तर के 70 पूर्व सुरक्षा शिविरों को किस में बदला जा रहा है? राइट आंसर सी, सेवा डेरा कल्याण केंद्र। जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बस्तर के 70 पूर्व सुरक्षा शिविरों को सेवा डेरा में बदला जाएगा, जहां सरकारी कल्याण योजना, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मई 2026 में मध्य अफ्रीका में फैले इबोला प्रकोप को घोषित किया। यह प्रकोप इबोला वायरस की किस स्ट्रेन के कारण हुआ, जिसके लिए वर्तमान में कोई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन उपलब्ध नहीं है? राइट आंसर इबोला दुर्लभ। इसकी पहले व्याख्या देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 17 मई 2026 को मध्य अफ्रीका में इबोला प्रकोप को घोषित किया। इसका कारण मामले में तेजी वृद्धि और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा युगांडा के बीच सीमा पर संक्रमण का फैलना था। यह प्रकोप इबोला की दुर्लभ क्वाड्रिबोगियो स्ट्रेन के कारण हुआ। इसके लिए वर्तमान में कोई लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन या विशेष उपचार प्राप्त नहीं है। यह बूढ़ी बोगियो स्ट्रेन, राइट आंसर बी डी, बूढ़ी बोगियो स्ट्रेन के कारण हुआ था। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की विदेश यात्रा में इनमें से कौन से देश शामिल है? बताएं। व्याख्या देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई 2026 के बीच 6 दिवसीय 5 देशों की विदेश यात्रा पर है, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। यूएसए था, नीदरलैंड था, स्वीडन था, नॉर्वे था और इटली था। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, भारत ने मई 2026 में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है। सिंधु जल संधि 1960 के तहत विवाद मुख्य रूप से
किन जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? व्याख्या देखेंगे तो क्वेश्चन लगाएंगे। 15 मई 2026 को द हैग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भारत की सिंधु नदी जल विद्युत परियोजना में अधिकतम जल भंडारण पर फैसला दिया है। भारत ने 16 मई 2026 को इस निर्णय को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया है और दोहराया है कि इंडस वाटर टेरिटरी अप्रैल 2025 से स्थगित है। यह विवाद मुख्य रूप से किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और रिलेटेड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट परियोजना से संबंधित है। किशनगंगा राइट आंसर हो जाएगा किशनगंगा और रतेली से। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मई 2026 में किस देश की यात्रा के दौरान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रेट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? व्याख्या देखेंगे प्रश्न लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 मई 2026 को गैथब्रोक यात्रा के दौरान स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रेट क्रॉस से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर स्वीडन से। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भोजशाला परिसर को देवी सरस्वती को समृद्ध मंदिर घोषित किया गया है और एएसआई को स्थल प्रबंधन की अनुमति दी। भोजशाला परिसर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? व्याख्या दी। भारत पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा और संबंधित गतिविधियों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। यह निर्णय 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला को देवी सरस्वती को समृद्ध मंदिर घोषित करने के बाद लिया गया है। राइट आंसर मध्य प्रदेश के कौन से धार जिले। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, सीबीएसई की नई नीति के अनुसार 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9 से 10 में छात्रों को न्यूनतम कितनी भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी? राइट आंसर एक की व्याख्या दें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 कक्षा 9 और 2 के छात्रों के तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य होगा। संशोधित नीति के तहत इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, जबकि तीसरी भाषा कोई विदेशी भाषा हो सकती है। न्यूनतम भाषा 2 हो जाएंगी। सेकंड 2। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में हस्ताक्षरित भारत यूएई समझौते के संबंध में निम्न स्तरों पर विचार कीजिए। 15 मई 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई के बीच महत्वपूर्ण समझौता हस्ताक्षर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच यूएई के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के साथ वार्ता की। पहला यूएई ने भारत में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में निवेश का वादा किया। सही आंसर। और एटीएनओसी ने आईएसपीआरएल के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यूएई की भागीदारी को 30 बिलियन बैरल तक बढ़ाना है। राइट आंसर हो जाएगा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व जो मई 2026 में शानदार वर्ल्ड कप में भारत और ब्रिटेन के कार्य चर्चा में था। इस देश की पारंपरिक मार्शल आर्ट है विश्व। राइट आंसर सी हो जाएगा चीन। विश्व चीन की पारंपरिक मार्शल आर्ट है और कॉम्बैट खेल है।
विश्व 1990 में एशियाई खेलों में आधिकारिक पदक खेल रहा है। भारत ने 15 मई 2026 को मैक्सिको में आयोजित 11वें शानदार वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक, 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य जीते हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए, कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर सी, बीजिंग में हुई थी। 14 मई 15 मई 2026 को बीजिंग में आयोजित अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वैश्विक तनावों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता की। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में केरल के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद 14 मई 2026 को वी.डी. सतीशन को केरल का 13वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वी.डी. सतीशन वी.डी. अपने 140 में से 102 सीटें जीतकर नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट 10 वर्षों के शासन को समाप्त किया। अगला क्वेश्चन, 2026-27 के खरीफ फसलों के लिए निम्नतम एमएसपी दरों पर विचार। व्याख्या देखने पर सरकार ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी को मंजूरी। धान सामान्यतः एमएसपी 2441 प्रति क्विंटल और तूर और अरहर का 8450 प्रति क्विंटल और मूंग का 8780 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। हाल के बाजार का एमएसपी 1900 प्रति क्विंटल से अधिक था। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है धान का 2441 और ये राइट है। तूर का 84 8450 प्रति क्विंटल राइट आंसर। मूंग का है 8780 प्रति क्विंटल राइट आंसर। बाजरा 1900 प्रति क्विंटल, ये गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर सी, भारत। 14 मई 2026 में नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्री 2 दिवसीय बैठक की विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में शुरू हुई। 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा नीट यूजी 2026 परीक्षा क्यों रद्द की गई? राइट आंसर सी, पेपर लीक और कदाचार के आरोप। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक और कदाचार पुष्टि होने के बाद आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली हेमंता बिस्वा शर्मा राज्य के इतिहास में पहले और गैर कांग्रेस नेता बन गए जिन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री लगातार राइट आंसर बी, मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दो कार्यकाल पूरे किया है। हिमांशु बिस्वा शर्मा ने 12 मई 2026 को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी ग्राउंड में लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगला क्वेश्चन, भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी क्यों मनाया जाता है? राइट आंसर बी,
1998 के पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षणों की स्मृति में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को भारत के 1998 में किए गए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षणों की स्मृति में तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी देश की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ऑपरेशन शक्ति के बाद घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, विकसित भारत रोजगार और आजीवन मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत ग्रामीण क्षेत्र में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार को प्रति वित्तीय वर्ष कितने दिनों तक बढ़ाया गया है? राइट आंसर सी 125 देता हूँ। केंद्र सरकार ने 11 मई 2025 को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीवन मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 भी रामजी कार्यान्वयन को सूचित किया है। यह नया अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेता है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में गारंटी का मजदूर रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष कर दिया। अगला क्वेश्चन, भारत के उन्नत अग्नि मिसाइल में मई 2026 में सफलतापूर्व परीक्षण की गई MIRV तकनीक का क्या महत्व है? राइट आंसर, भारत ने 8 मई 2026 उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री विजुअल MIRV तकनीक से लेंस उन्नत अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल में कई पेलोड थे जिन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में अलग अलग लक्ष्यों का निशान लगाया लाने का लक्ष्य किया है। राइट आंसर बी, यह मिसाइल अलग अलग स्थानों को निशाना बनाने वाले कई वारंट ले जाने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन, 2026 विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मंत्री कौन बने? शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने कोलकाता के परेड ग्राउंड में राज्यपाल RN रवि ने शपथ दिलाई। बने गए शुभेंदु। राइट आंसर सी शुभेंदु अधिकारी। अगला क्वेश्चन, क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली वार्ता उत्तम ग्राम परिषद किस राज्य में स्थित है? मिजोरम की कावरता उत्तर ग्राम परिषद ने सतत ग्रामीण विकास और पर्यावरण के संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए DDUPSBP 2025 के अंतर्गत क्लीन एंड ग्रीन पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राइट आंसर ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारत का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। कौन बने हैं? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। राइट आंसर सी। पहला क्वेश्चन, मई 2026 को भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम सेवानाथ को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तथा सैन्य मामलों के विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 को समाप्त हुआ। उन्होंने राइट आंसर बी। राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन,
मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जनानी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 7 मई 2026 को जनानी जर्नी ऑफ एंटीनेटल नेटल एंड नेओनेटल इंटीग्रेटेड केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करना है। राइट आंसर बी, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा से संबंधित। पहला क्वेश्चन, मई 2026 में कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप देश का पहला यूनिकॉर्न बना है? 7 मई 2026 को $1.1 बिलियन के मूल्यांकन पर $60 मिलियन की फंडिंग प्राप्त करने के बाद भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बना है। कंपनी रिकुटा से अपने विक्रम फर्स्ट रॉकेट के परीक्षण की तैयारी कर रही है। कौन सी बनी है? प्राप्त करने के बाद पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गई है। आंसर हो जाएगा सी, स्काई रूट एरोस्पेस। वाला क्वेश्चन, नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे जो भारत का 18वां रेलवे जोन है और मई 2026 में अधिसूचित किया गया, उसका मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? 4 मई 2026 को रेल मंत्रालय ने राजपत्र अधिसूचित जारी कर साउथ कोस्ट रेलवे जोन का औपचारिक गठन किया, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में होगा। यह भारत का 18वां रेलवे जोन बनेगा और 1 जून 2026 से कार्य शुरू करेगा। राइट आंसर सी, विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 29 किलोमीटर लंबी पाल जल मरमुद्दे को 9 घंटे 50 मिनट में पार करने वाला सबसे कम उम्र का तैरा कौन बन गया है? शशांक सिंह बन गया। कौन बन गया? शशांक सिंह, जो रांची के 7 वर्षीय बालक हैं। 30 अप्रैल 2026 को पलाग स्ट्रेट को पार करके इतिहास रचा। इन्होंने 30 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 मिनट में पूरी। कौन बने हैं? शशांक सिंह ने। शशांक सिंह, शशांक सिंह ने। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य से घोषित किया गया। सिक्किम मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य बना है। यह डिजिटल न्याय प्रणाली की बड़ी उपलब्धि है। इससे पारदर्शिता और मामलों के निपटान में तेजी आई है। इसकी घोषणा सूर्यकांत ने 1 मई 2026 को की। और बन गया सिक्किम। अगला क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 भारतीय महिला टीम की कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बी, हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगे, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तानी करेंगे। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर बी, किशन जोशी को। प्रसिद्ध गीतकार ब्यूरो और CBFC अध्यक्ष किशन जोशी को 2 मई 2026 में प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर सी, रोहित जैन। रोहित जैन को, जो RBI के पूर्व अधिकारी निदेशक थे, को मई 2026 में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला फोटोसार उपग्रह किस भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने लॉन्च किया है?
राइट आंसर सी। गैलेक्सी आई ने 3 मई 2026 को स्पेस एक्स ग्लोकॉन 9 रॉकेट मिशन दृष्टि लॉन्च किया। यह एक 90 किलोमीटर का उपग्रह है जो ऑप्टिकल और रडार सेंसर को मिलाकर हर मौसम और दिन रात इमेजिंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय द्वारा स्थापित हुई किस नई पार्टी ने डीएमके एआईएडीएमके के प्रभुत्व को समाप्त करते हुए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है? राइट आंसर बी, टीवी के तमिलगा वेत्री कजगम। अगला क्वेश्चन, 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी ने सरकार बनाई है? पश्चिम बंगाल में भाजपा ने कुल 294 सीटों में से 206 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में घोषित प्रतिष्ठित पुरस्कार 2026 किन 3 भारतीय पत्रकारों ने जीते हैं? पुरस्कार प्राइज 2026 के विजेताओं की घोषणा 4 मई 2026 को न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की गई। भारतीय पत्रकार आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल विजेताओं में शामिल थे। कौन थे? आनंद कार्के और सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल। राइट आंसर होगा आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और अनिरुद्ध घोषाल। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया, मई 2026 में संघ मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवक संख्या 33 से बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कितनी करने की मंजूरी दी है? राइट आंसर सी, 37। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संघ मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवक संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 को मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर करने को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना, न्यायिक दक्षता बढ़ाना और इसके लिए सरकार संसद में सुप्रीम कोर्ट मेंबर ऑफ जज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करेगी। अगला क्वेश्चन, वियतनाम के राष्ट्रपति 16 मई 2026 में भारत और वियतनाम के बीच किस साझेदारी की वर्षगांठ मनाने के लिए भारत आए थे? वियतनाम के राष्ट्रपति 5 से 7 मई के बीच 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। 2016 में स्थापित भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है। राइट आंसर बी, राजनीतिक रक्षा समझौता। राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यापक राजनीतिक साझेदारी। मई 2026 में केंद्रीय फिल्म निर्माण बोर्ड CPFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? प्रसार भारती के पूर्व CEO और IIT बॉम्बे के पूर्व छात्र शशि शेखर वेम्पति को 6 मई 2026 को केंद्रीय फिल्म निर्माण बोर्ड CPFC का नया अध्यक्ष 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। कौन है? शशि शेखर वेम्पति। अगला क्वेश्चन, नवगठित साउथ कोस्ट रेलवे जो भारत का 18वां रेलवे जोन और मई 2026 में अधिसूचित किया गया, उसका मुख्यालय किस शहर में किया गया? विशाखापत्तनम हो गया था। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया जो हो गया था मातृ स्वास्थ्य सेवा द्वारा